इसमें कौन सी था, केमिस्ट्री। बताइए इसे कहाँ था, इसमें जर्मनी याद आपको। ये लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 432 33 431 32 32 33। बताइए इसे। आधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आधातु में देखिएगा, इसको सब बढ़िया से समझ लीजिएगा इसको ना, तो ये सब प्रश्न अगर छोड़िएगा तो दिक्कत ना हो जाए। साइंस जो है को ना, ये सब काम कर जो तो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे बिहार एसएससी पीछे आने वाला दरोगा उरोगा आपको तो सब काम ही कर जाएगा। आधातु के महत्तम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होने की संभावना रहती है, बस। अधिकतम नहीं बोल रहे कि कितना होने की संभावना बनती है। हाँ ठीक है, ऐसा अंदाजा ना बोलो 3 4 5 6 7। देखिएगा इसका याद रखिएगा, धातु आधातु। आधातु में सबसे इसका पहचानने के लिए इससे पकड़ा भी जाएगा कि कौन धातु कौन अधातु है। तो आधातु में सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहेगा 5 6 7 8। अधातु में कितना रहेगा 1 2 3 नहीं 4। 4 जो है ना, 4 जो है उपधातु के अंतर्गत आएगा। एक आधातु में भी 4 है अपवाद में, और अपवाद के याद रख ले रहे कार्बन, ध्यान दीजिएगा। तो इसको याद में लो, धातु पकड़ लो, जिसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 धातु। जैसे ही याद रहेगा 5 6 7 8 रहेगा, वो क्या हो जाएगा आधातु। तब बताना होगा इस आपका। एक ऑप्शन हम आपको देते हैं कि 2 8 3 ये बताएगा ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, धातु अधातु धातु। धातु का जैसे देखिएगा 1 2 3 है, धातु मार देना पट दबर। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, ऑक्सीजन की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है 6। ठीक है, प्रश्न आगे से बताना होगा द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा फॉर्मूला। कोई भी तत्व के द्रव्यमान संख्या निकालेगा तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। और हाँ परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो बोल सकते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। नहीं बराबर को जी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को किस अक्षर से सूचित करिएगा, तो लिखा गया है। ठीक है, ऐसे पर बताना होगा आगे साहब का परमाणु संख्या को किस अक्षर से बताना होगा आगे साहब का। 2 8 1 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऐसे दे रहे हैं तो तत्व पूछना, तो सबका जोड़ दिया और हो जाए तो जी परमाणु संख्या, अब उसको खींच लेना है। आप कहेगा परमाणु संख्या याद रहती था ना सर, तो याद तो करे पड़ते 20 तक कम से कम परमाणु संख्या परमाणु भार और 30 तक परमाणु संख्या, बाकी मुख्य है उसको भी याद रख लेना, उससे काम हो जाएगा। सोडियम हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। देखिए कितना बढ़िया से पूछ दिया, 2 8 7 है, तब इसकी संयोजकता कितनी होगी, एक हो जाएगा संयोजकता। आगे से बताना है आपका कि एक तत्व है जिसका द्रव्यमान संख्या 298 है और उसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा 188 न्यूट्रॉन है, तब उसमें बताइएगा परमाणु संख्या कितनी होगी 110। ठीक है, बगल से बताना है आपका एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए अभी कैसे पूछ दिया 2 8 4, फिर किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 सिलिकॉन। प्रश्न आगे से बताइएगा बताइएगा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइएगा। परमाणु संख्या में खलीफा जी थी 285। ठीक है, आप ही का क्वेश्चन था कि हीलियम को अगर छोड़ देते हैं बाकी सभी अक्रिय गैस की 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो बोल सकते हैं कि सभी अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होगी 0। उसको संयोजकता हो नहीं करता, संयोजकता निकालने के लिए 1 2 3 4 ही तक होना चाहिए। 4 से जैसी हो जाएगा तो उसको कितना में घटाना है 8 में घटाना है। तो जैसे मान लेते हैं कि आर्गन कितना 2 8 8, अब कहेगी 8 से ज्यादा हो गई सर तो 8 में घटा दीजिए, कितना 4 से ज्यादा हो गया तो 8 में 60 गया तो कितना 0। और सभी अक्रिय गैस के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 नहीं तो 8, यानी अधिकतर में 8, खाली को हीलियम को छोड़ देते तो कितना 2। पानी के 5 अणु का द्रव्यमान कितना 90। आगे से बताइएगा नाइट्रोजन में बताइएगा प्रोटॉन की संख्या कितनी 7। बगल से बताना है आगे से आपको द्रव्यमान संख्या को अगर उसको क्रमांक परमाणु क्रमांक से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा
द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक संख्या घटाएंगे तो क्या बनता क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात बताइए। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात 14:3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना? 14। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 3 को तो कितना? कैल्शियम ऑक्साइड में बताइएगा ऑक्सीजन और कैल्शियम का द्रव्यमान का अनुपात। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन और कैल्शियम के द्रव्यमान का अनुपात। आगे ध्यान दीजिएगा, हम पूछे हैं 2:5। ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन और कैल्शियम का अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा कि किसको किसको क्या पूछा है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये 8 दूनी 16 और कैल्शियम कितना? 40। तो 8 दूनी 16, 8 25 40, 2:5 हो जाएगा। बगल से बताना है आपको सबसे कम द्रव्यमान संख्या किस तत्व का है? हाइड्रोजन का है। आगे से बताइएगा किसी भी तत्व के परमाणु संख्या किस कण की संख्या को बोली जाती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताना है इसे कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है ना, और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तब उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 19। प्रश्न यहां से बताना होगा आपका। यहां पर देखिए एक प्रश्न क्या पूछ दिया है कि ऑक्सीजन को बताइएगा, ऑक्सीजन को किस सेल में रखा गया है? अब सेल कहिएगा, सेल रहे, कक्षा रहे, चाहे आवर्त रहे, एक ही चीज। यानी कहेंगे कि ऑक्सीजन को किस सेल में रखा गया, यानी कि ऑक्सीजन को किस आवर्त में रखा गया। तो आवर्त तो 1 2 3 4 5 6 7 कहेंगे, और सेल कहेंगे तो क्या कहेंगे? KLMNOP। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि किस ढंग से दिया है। तो ऑक्सीजन को कौन सा सेल में, कौन सा कक्षा में? KLMN ऑप्शन। कक्षा आवर्त दोनों बराबर होता है, तो जोन सा आवर्त वही कक्षा। तो ऑक्सीजन किस आवर्त का तत्व है, वहां से निकल जाएगा। हाँ ठीक है, एल कक्षा। अब देखिएगा ऑक्सीजन जो होता है 8, देखिएगा दूसरा आवर्त तो दूसरा कक्षा, तो दूसरा कक्षा कौन? एल कक्षा। कक्षा के गो? 7 गो। KLMNOP। आवर्त के गो? 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान दीजिएगा कि जोन सा आवर्त वही कक्षा, सेल भी बोल देते। यहां से बताइएगा हाइड्रोजन अणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन है? हाइड्रोजन में प्रोटॉन की, अब बताइए, दिक्कत आपको फिर तो बहुत। देखिए प्रोटॉन की संख्या जो होता है बता देते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना? 1। परमाणु भर भी कितना? 1। अब दूसरा ले लेते हैं आपका, कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना? 20। परमाणु भर कितना? 40। तो ध्यान दीजिएगा पोटेशियम का 19, परमाणु संख्या कितना? 39 के आसपास होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी तत्व में बोलेंगे कि परमाणु संख्या क्या है, तो क्या बोलना है? नीचे वाला को सबको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। ऊपरी वालों को क्या बोलते हैं? परमाणु भार, जिसको द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं। तो यहां तक तो क्लियर कि परमाणु संख्या किसको बोलता है, परमाणु भार किसको बोलता है। भार यानी माथों पर रख ले रहेंगे, ध्यान देना है कि परमाणु भार कौन होगा? माथा पर वाला। अब बताना होगा इस आपका। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं कोची? इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं कोची? प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन किसको बोलते हैं? हाँ, अंतर वाला को बोलेंगे न्यूट्रॉन। तो इसमें कितना हो जाएगा? 0। ये सब क्या हो जाएगा? 1 1। यानी एक समझ में आ रहा कि 3 मूल कण कितना है? 3 को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मूल कणों की संख्या कितना? 3 को। तो एक ही चीज को ना याद हमको करना है जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भिन्न हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों सेम हो सकता है, लेकिन सब घड़ी नहीं। इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन हमेशा एक ही रहता है। अब कहेगा चेंज कैसे होता है सर? तो वो अवेश रहता ना, तब चेंज हो। तो अगर अवेश नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम कर देना। अब इसमें बताइएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितना? हाँ, प्रोटॉन, प्रोटॉन भी दिया। न्यूट्रॉन, हाँ ठीक, इसमें समझ में आ गया। अब समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसको बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होगा। तो अब कहेगा न्यूट्रॉन कैसे चेंज होगा? देखिए सोडियम इसे नहीं रखता है 23, दे देते हैं पूरा सब चीज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहेगा तो अब यहाँ पर कितना कितना निकलेगा? अब बताइए। आवेश दूंगा आपको, वो भी प्लस में, आवेश माइनस में रहता तो कुछ अलग, प्लस में कुछ अलग।
इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 9। काहे कि प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को नुकसान ही कर देगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा तो नुकसान और माइनस रहेगा तो पॉजिटिव। यानी 2 माइनस में रहता है अबे तो 11 2 13 हो जाता, 2 प्लस में तो 2 इसमें घटा देना है। तो 11 था तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9। इस दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पर खाली प्रभाव पड़ेगा अब इसका इलेक्ट्रॉन पर। बाकी सेम बनाइए 11 प्रोटॉन बराबर 12। समझ में लो। तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता, प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। तो हमेशा अगर ऑप्शन रहेगा कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कौन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन रहेगा तो क्या कहेगा किसी भी तत्व। हाँ तो चेंज वाला को नहीं, हमेशा परमाणु संख्या जो होगा किस कण की संख्या के बराबर, हाँ प्रोटॉन की संख्या। कोई भी तत्व का परमाणु संख्या किस कण के बराबर होती है तो क्या बोलना है। अब ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ ना अवयस रहा तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। यानी प्रोटॉन कभी भी रहे, अवयस रहे चाहे नहीं रहे, प्रोटॉन उतने को उतने रहेगा। तो इससे भी पकड़ लेना है आप लोग को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन। परमाणु के नाभिक में 2 कण है, कौन कौन, दोनों को क्या बोलिएगा, नहीं रहेगा ऑप्शन, नहीं रहा ऑप्शन में द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में क्या रहता, ऑप्शन रहेगा आपका द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे था ऑप्शन, नहीं देखिए नाभिक के अंदर क्या रहता, इसमें रहता न्यूक्लियॉन्स, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। हाँ ठीक है, द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूक्लियॉन भी होता है, किसको बोलता है, न्यूक्लियॉन भी बोलिएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को। तो कभी कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना देकर के क्या दे देगा, न्यूक्लियॉन। आगे से बताइए, देखिए यहाँ पर पूछा था कि नाभिक के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन, ए में, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूक्लियॉन, डी में इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलिएगा न्यूक्लियॉन, कहा कि नाभिक के अंदर 2 को रहता। आगे से बताइएगा न्यूट्रॉन किस तत्व में नहीं होता, ठीक है आपका नहीं होता न्यूट्रॉन, ये भी एक अजूबा है। न्यूट्रॉन कौन सा एक तत्व 118 उसमें नहीं है, एक में हाइड्रोजन। अगर हम न्यूट्रॉन निकालो, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 परमाणु भर 1, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अब लो समझ नहीं। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, बोलिए। हाँ वही करना था आपको, तो कल से आइए, अब तो छुट्टी होने वाला है, से बैठिएगा तो बैठ सकते हो उधर। 5:45 से पौने 6 से पौने 7 ना जी, हाँ कह सकते 5:45 से पौने 7। बाकी आधा 10 मिनट बैठ के देख ला, बाकी किस ढंग से होगा को, बाकी एक्स्ट्रा पूछे की कोई जरूरत है नहीं है आपको। आगे से बताइए कोई सी क्या पूछे, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है। 2 तत्वों का नाम, एक तो ठीक है बोले थे SO2 और NO2। आगे से बताइएगा 12 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी, 12 डिग्री सी पर जल कैसी रहेगी, ठोस द्रव गैस, हाँ द्रव अवस्था में रहेगी। 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी, हाँ गैस अवस्था में उड़े लगेगा वो। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा, अवोगाड्रो संख्या का मान बताइएगा। 6.022 गुना 10⁻23। बगल से बताना है आपको, क्वेश्चन बताएगा इसे, यदि अमोनिया गैस है तो बताएगा कपूर क्या है, ठोस है। आगे से बताएगा प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, अभी से प्रोटॉन पर प्लस। ओजोन के बताएगा एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 3। काहे को ओजोन का सूत्र क्या हो जाए 4-3। करंट याद रखो ना, सेंट जाएगा, टाइम खत्म होता। रीजनिंग बेसिक गेल हुआ लो सेंटवा पढ़ा हुआ है, बताइएगा इस जल प्रतिबिंब सीख गए ना जी, दर्पण वाला सीख गए, सही सब दर्पण प्रतिबिंब सीख गए। कोई प्रॉब्लम लौसा है तो बता सकते हैं, बताइएगा इस सबका नहीं पढ़े थे नहीं, तो जल वाला को तुम कितना सिंपल से बताएं, वो ढंग से आपको बना लेना है। आपको बताना होगा कि वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या मिला है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान। आर्थिक पला के बातचीत आप कर दिए 176, नहीं पर्यावरण अलग हो जाएगा, वो भी 176वां है, दोनों याद रख रही है। आगे से बताइएगा वृक्ष का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ है, आगे
पढ़े पढ़े तो नहीं, एग्जाम में तो करंट चाहिए। चाइना। रूस। बगल से क्वेश्चन होगा आगे साहब का, भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई, नया मुख्य न्यायाधीश बने भारत के? संजीव खन्ना। बनेगा होगा साहब वही साहब का कि 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर कौन बन गई? बाला देवी। बगल से बताना है आपको, बाला देवी। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने बताएगा कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष के बाद वो बचती था ना, लेती है अनुकंपा जी। आगे से बताइएगा 80 साल, वैसे तो बोलेगा 90 साल के बाद बहुत कुछ दे देगा वो, तो बचेगा आदमी तब ना वो। औसत यहाँ जीवन की आयु 60-65 के आसपास रहता है, और 80 बरस के बाद ही देगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, बच गए, लकी है, हाँ लकी लीजिए, वो बेचारा लेके भी कौन काम को करती है, वो तो ना उसका घर वाला थोड़ा यूज कर लेगा कि हाँ रहन सहन में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कुरुक्षेत्र। सही बोले सर, फरवरी में हुआ था ना, जो श्रीलंका में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय वाला पहले भी तो पूछे किए हैं हमने, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव फरवरी हम देखे हैं, तो फरवरी में श्रीलंका में हुआ है, और फिर ये भी हाल फिलहाल हुआ भारत में, जो कहाँ हुआ है? होगा सर, अभी नवंबर 28 नवंबर से चालू हुआ जो कुरुक्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का जो आयोजन भारत में होगा, कहाँ होगा? कुरुक्षेत्र में। बताइएगा इसका ऑप्शन। होमवर्क नहीं था, आगे से बता। होमवर्क तो ही भेजे हैं सब ग्रुप में, तो ही गया हुआ जी। आगे से बताइएगा इसे। अभी हाल ही में बताइएगा रानी रामपाल ने जो बताइएगा अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, किस खेल का खिलाड़ी था? हॉकी। प्रश्न आगे से बताइएगा कानून शासन सूचकांक में बताइएगा विश्व न्याय परियोजना के अनुसार कानून शासन सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा देश है? डेनमार्क। बगल से बताना होगा आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20 लाख। आगे से बताइएगा 20 लाख। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र की घोषणा किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? दूसरा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा। प्रश्न आगे से बताएगा टाटा ट्रस्ट ने नए अध्यक्ष किसे बना दिया? टाटा ट्रस्ट ने नोएल टाटा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? सबसे कम गेंद कागिसो रवाडा। कागिसो रवाडा साउथ अफ्रीका का है ये। यहां से बताइएगा किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 जीत लिया है? क्रिकेट से भी है, भारत का एक ट्रॉफी होता है, भारत में खेलता है ईरानी कप। टीम रहता है जैसे सौराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई, ये सब महाराष्ट्र का ही टीम है। तो कौन सा टीम जीता है? क्या बोले? मुंबई नहीं बोलिएगा, देखेंगे तभी बताना है आपको। यहां से बताइएगा कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात एक तूफान था, दाना। दाना का नामकरण किसने किया? कतर। ठीक है। ऑफिस से रिटर्निंग बनेगा आपका, भारतीय नौसेना के एक नया जहाज बना है समर्थक, उसका निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड, L&T शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिपयार्ड। आगे L&T नैकोबोटा किया। बताएगा इस साहब का कि किस राज्य के सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया है? असम। पीछे से बताएगा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किस राज्य सरकार ने लाया है? झारखंड। प्रश्न बताएगा 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण पीएम मोदी जी किए अभी हाल ही में किस राज्य में? असम। प्रश्न बताना होगा इसे, बताएगा इसे कि किस देश से संबंधित एक संगठन है निहोन हिडानोक्यो। देखिएगा इसका हाँ, इसको उस ढंग से पढ़िएगा ना तो याद हो जाए तो ज्यादा बढ़िया से। निहोन एरा अगर याद नहीं रखेगा तो एक इसका जो इसको याद रखिएगा हिडान क्यू। क्या बोलिएगा? हिडान क्यू किस देश का इस संगठन है जिसको शांति का नोबेल प्राइज 2024 मिला? हिडान क्यू को टोक्यो बोल दो। हिडान क्यू नहीं बोलने में अच्छा लगता है। टोक्यो किस देश का संगठन है?
जापान हो गया। टोक्यो कहाँ है? जापान में। तो निहान हिंडोक्यो ये जो संगठन है किस देश का है जिसको शांति का नोबेल प्राइज मिला? जापान का। उसे याद रखिए। बगल से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में किन्हें मिला? कोई देश टाइप पर नाम है इनका, साहित्य का नोबेल प्राइज। देश का नाम नहीं, उस व्यक्ति का नाम बताना है, लेकिन देश टाइप पर नाम ही याद करने के लिए बोले हैं कि ढंग से चिपका लीजिएगा माइंड में। हाँ देखो उसे याद रख लो, हांगकांग, लेकिन हांगकांग, ठीक है, हांगकांग। हांगकांग जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला किनका? हांगकांग, लेकिन याद रख लेना रगड़ के हांगकांग, है ना। बताइएगा इस आपका, ये हांगकांग जो है किस देश के व्यक्ति? अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ। हांगकांग साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2024 में मिला है, किस देश के? दक्षिण कोरिया की है। आगे से बताना है आपका, दक्षिणी कोरिया आपको बताना है इसे। श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बन गया है? सनत जसूरिया। प्रश्न आगे से बताएगा, भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? कौन सा योजना को? उड़ान योजना को बढ़ाया है। आप ही बताइएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना मिला है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 84। प्रश्न आगे से बताना है आपको, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां मनाया जाएगा? भुवनेश्वर। बगल से बताना होगा आपको, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने दोबारा कार्यकाल के लिए? नायब से बढ़िया तो बढ़िया लोग एक ही जानते हैं सर, नायब सिंह सैनी। आगे से बताइएगा, नायब सिंह सैनी। प्रश्न बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सा देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया 24 में? मिस्र को। प्रश्न बनेगा कि बोलना होगा आगे से आपका कि ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? 13 पार्टनर देश जोड़े गए हैं अलग से। प्रश्न आगे से बताइएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितना खेलों को बाहर कर दिया गया है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितना खेल को बाहर किया गया? 9 खेल को बाहर किया गया है। आगे से बताइएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान भूखमरी में 105वां, 127 को देश है, कोरा में 126 में नहीं रखूं, 105। आगे से बताइएगा 127 देश में कितना? 105। बगल से बताइएगा, ड्रोन आइसोमुगलू, समझिएगा, डरोन आइसोमुगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, ये तीनों को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला 2024 में? अर्थशास्त्र। प्रश्न आगे से बताएगा कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश हरियाणा, ठीक है। आप ही बताइए इसे, मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुनो को किस खोज के लिए मिला है? याद रखिएगा इस खोज को, दो तो याद होगा, शांति वाला किन को? शांति वाला तो संगठन हो जाएगा, जापान वाला टोक्यो टाइप पर हिडान को याद रख ले रहिएगा। साहित्य वाला को भी हांगकांग वाला याद रख ले रहिएगा। अब एक इसको भी याद रखिएगा कि इसको जो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है वो किस खोज के लिए मिला है? हाँ ठीक है, माइक्रो आरएनए, mRNA, ठीक है। आगे से बताइएगा, हाँ चिकित्सा में 2 होकर विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन। आगे से बताइएगा, उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिला में एक नए हवाई अड्डा का उद्घाटन होगा? अच्छा बोलिए, सहारनपुर। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आपका होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये कैमा कंपनी बन गया महारत्न का दर्जा लेने वाला? 14वां, यानी कह सकते हैं आपसे क्या कि महारत्न, कितने महारत्न कंपनी? 14वां। आगे से बताइएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना को मंजूरी मिला है? 8 जिला। यहां से बताइएगा, हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया? कितना वजन उठाकर? आगे 76 kg। प्रश्न आगे से बताइएगा,
क्वेश्चन आपका होगा यहां से, हाल ही में बताइएगा जॉन हॉफफील्ड जोफ्री हिल्टन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला 2024 में? जॉन हॉफ, ठीक है, फिजिक्स बताना होगा इस आपका। बिहार के कौन सा जिला में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? कैमूर जिला में। यहां से बताएगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी जो था वो किस आईआईटी के साथ ये सहयोग किया है? आईआईटी दिल्ली, ठीक है। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। लेकिन प्रश्न था कि 8 अक्टूबर 2024 को बताएगा भारतीय वायुसेना दिवस अपना जो है कैमा स्थापना दिवस मनाया है? 92 में। आगे से बताएगा कि क्लाउडिया सिनबाम है ना, उत्तरी अमेरिका के कौन सा देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? मैक्सिको की बनी है पहली महिला राष्ट्रपति। बताना है आगे साहब का, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में जो उद्घाटन हुआ है कहां हुआ है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन, हाँ ठीक है, दुबई में हुआ है। प्रश्न बताएगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री कौन बन गए? कौन? अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। ऑप्शन देना तो पकड़ ही लग, उमर अब्दुल्ला। आगे से बताएगा उमर अब्दुल्ला। तो इसको पीछे भी पढ़ते रहना है ना, इसको उसी करके आप 800 प्रश्न इसको खत्म कर देंगे हम आप लोग को। आगे से बताएगा कि T20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया श्रीलंका नहीं, नेपाल का। उस खिलाड़ी का नाम बताइएगा। T20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज नेपाल के बने हैं स्पिनर, उसका नाम क्या है? हाँ जी, ऑप्शन होमवर्क अपनी बेडॉट होमवर्क चल रहा है। हाँ ठीक है, संदीप लमिछाने। आगे से बताइएगा किस क्रिकेटर की आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी? किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा लॉन्च हुई जून में? ठीक है, रविचंद्र अश्विन हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा रविचंद्र अश्विन। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपका कि मई 2024 में किस राज्य के सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है? महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण मई 2024 में कौन सा राज्य सरकार? आगे कर्नाटक, ठीक है। आगे से बताइएगा कर्नाटक। किस राज्य की कौमियां जो है माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है मई में? कामियां, किस राज्य की कामियां है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई? हाँ ठीक है, झारखंड। आगे से बताइएगा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बताइएगा चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना की घोषणा किया है? कौन सी? नासा, ठीक है। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? हाँ जी, तो भारत में ही होता है खेल, तो कहां से बोले? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आप ही बताइए वहीं से क्वेश्चन बताइएगा वहीं से। तीरंदाजी जो निशानेबाजी जो विश्व कप हुआ 2024 में कौन सा देश में? हाँ हाँ, चीन में। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 किसने जीते? किनको मिला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? अमिताभ बच्चन को मिला है। आगे से बताइएगा भारत के भी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन, हाँ जानेनिक सिनर। ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का विजेता कौन? जानेनिक सिनर। बताइएगा अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का विजेता कौन है?
इसमें नवाब जो ठीक है, जानेनिक सिनर। ध्यान दीजिएगा, दोनों का जीत गया कौन? देखिएगा, 4 गो होता है। पहला कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद कौन? फ्रेंच, उसके बाद कौन? विंबलडन, उसके बाद कौन? ऑस्ट्रेलिया। ये 4 गो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है। देखिए याद कितना बढ़िया सोची तो चारों का। पहला जो जीता वो अंतिम में भी जीता है, पहला में जो पुरुष जीता वो अंतिम में भी पुरुष जीता, पहला में जो महिला जीता अंतिम में भी महिला जीता। तो ध्यान दीजिएगा कि पहला में जो पुरुष जीता कौन? जानेनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा तो अमेरिकन ओपन भी जानेनिक सिनर। महिला को बातचीत करेंगे कि पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला विजेता कौन रही? तो एरिना सबलिंका। एरिना सबलिंका कौन जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो अमेरिकन ओपन में कौन? हाँ, एरिना सबलिंका। अब बातचीत तो दो याद हो गलो, जानेनिक सिनर, एरिना सबलिंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन, यानी शुरू और अंतिम। अब ये दोनों की बातचीत करेंगे, ये दोनों की बातचीत करेंगे। अब फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष में कौन जीता? कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष कौन जीता? कार्लोस। तो विंबलडन पुरुष कौन जीता? कार्लोस अल्कराज। दोनों याद हो गलो। फ्रेंच भी जीता पुरुष कौन? कार्लोस अल्कराज। और विंबलडन में कौन जीता? कार्लोस अल्कराज। तो 4 को तो याद नहीं करना, खाली याद करना इसका पुरुष महिला और इसका महिला। अब कहेंगे फ्रेंच में महिला कौन जीता? ईगा स्विएटेक। सिंपल सी बात, ईगा स्विएटेक फ्रेंच जीता। और विंबलडन में बारबोरा क्रेजिकोवा, है ना। ध्यान, चारों याद हो लो कि नहीं? एरिना सबलिंका, नहीं, जानेनिक सिनर, एरिना सबलिंका। पुरुष महिला की बातचीत कर रहे हैं। जानेनिक सिनर, एरिना सबलिंका, जानेनिक सिनर, एरिना सबलिंका। आइए, कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। पुरुष पुरुष की बातचीत कर रहे हैं। महिला में ईगा स्विएटेक और बारबोरा क्रेजिकोवा। ये चारों काम क्लियर। इसको याद रखिएगा, फ्रेंच वाला से कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगा आपको। प्रश्न आपका होगा, पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में बताएगा भारत का स्थान कैमा रहा? 18 बताइएगा। इसे क्वेश्चन होगा, पैरा ओलंपिक बताना होगा आपका। पैरा पेरिस ओलंपिक 2024 में बताएगा भारत कुल कितना पदक लाया? पैरा पेरिस एक होता खाली सीधा वाला, पेरिस ओलंपिक खाली कहेंगे तो उसमें सीधा सीधा आदमी रहेगा। और पैरा मेला में होता कुछ है ना, हाँ, विकलांग कह सकते हैं उसको, हैंडीकैप भी बोल सकते हैं। 29। देखिएगा, पेरिस ओलंपिक में भारत कितना पदक लाया? 6 गो, है ना। 0, 1, 5। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत पूरा टोटल कितना पदक लाया? 29। अभी बोले आपको इसी ढंग से सरियाना, स्वर्ण, रजत, कांस्य। हाँ, सरिया में बोला लिए तो रही ना कि हमें हम मिला कर ली। देखो याद हो जाता आराम से। जैसे छो में कितना आराम से याद कर लो कि सोना तो है ये ना, है चांदी और कांसा मिल ले, यार 29 बनाना है। तो सोना कितना, चांदी कितना और कांस कितना? नहीं, सोना नहीं, ज्यादा है। अब देखिएगा, इसको सोना 7 गो, तो इसमें 2 गो जोड़ देना है। तो 7 2 7 9 7 9, ये 2 के तो याद रहा, ये तो अपने आप बन जीती कितना? 13 गो। सोना के गो? 7 गो। और चांदी के गो? इरा से 2 गो ज्यादा, सोना से ज्यादा चांदी के गो? 2 गो। तो ध्यान देना। हाँ, आगे से बताइएगा किन करता आपका, आप बताइएगा। इससे T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? हाँ जी, T20 नहीं, 2 देश में हुआ था। श्रीलंका में हुआ। आगे हलाने करिए। T20 वर्ल्ड कप 2 ही देश में हुआ, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। बिल्कुल ठीक है। बताइएगा इस आपका, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितना देश भाग लिया था? 206 देश। बगल से बताना होगा, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? आरसीबी। यहां से बताना होगा आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र। यहां से बताएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में एकमात्र रजत पदक आया, कौन लेके आए हैं? रजत पदक जो एक ही को आया है, कौन लाए? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। बाकी आबा कल तो कॉपी किन खाओ को क्यूज वाला, अच्छा हम देख लेंगे वो तो।